चांद रात मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। चांद रात का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। और हम सबको तो पहले से ही पता था क्योंकि हमने जो है सऊदीया के साथ अपने रोज़े शुरू किए थे। तो जब सऊदीया में 30 रोज़े हो गए तो हमें पता था कि हमारे भी माशाल्लाह से 30 रोज़े ही होंगे। तो मेंटली तौर पे हम लोगों को पता था कि हमारी ईद किस दिन है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम लोगों ने 30 रोज़े रखे हैं, शुक्र है। और ईद से एक दिन पहले का जो 30वां रोज़ा था उस दिन मैंने सुबह सुबह ही हलीम का ये सारी जो दालें होती हैं ये मैंने भिगो दी थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि हम ईद से जो है नेक्स्ट डे मैं हलीम जो है वो सर्व करूँगी फैमिली को। और ये मैंने भिगो दी दालें सारी ताकि रात में मैं चांद रात में इसको पका लूँगी और काम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा सबसे अहम काम जो मैंने किया था वो मैंने बनाई थी खीर। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है खीर। और भी बहुत सारे मीठे जो है मैंने ट्राई की हैं, लेकिन जो खीर की बात है ना, वो जो मेरी फैमिली खीर पसंद करती है, कोई और चीज़ उनको इतना पसंद नहीं करती। तो अब माशाल्लाह से मुझे भी फिर अच्छा लगता है कि वो ही बनाऊँ चीज़ जो कि वो लाइक करते हैं। तो ईद पे जबकि सबसे ज़रूरी काम अब तक मीठा होता है, और ये वैसे भी मीठी ईद है तो हम लोगों ने मीठा तो सबसे पहले बनाना है। तो मैंने सबसे पहले ही जो है ये सुबह के टाइम ही मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी ताकि ये ईद वाले दिन बड़ी अच्छे से ठंडी सी मज़ेदार सी हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है एक बड़ा पतीला जो है वो मैंने तकरीबन जिससे 2 जो डिशेस निकल आए बड़ी पायरेक्स की, वो खीर की, मैंने कहा वो बना लेती हूँ। तो वो मैंने चूल्हे पे रख दिया था, आलमंड मैंने भिगो दिए थे और खीर जो है मैंने अपनी पकने के रख दी थी। बहुत सारे और मीठे भी मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन जो खीर मेरे बच्चे लाइक करते हैं उसके, क्योंकि मैंने सोचा फिर इतनी मेहनत और चीज़ों पे क्या करनी है, तो फिर खीर ही बना लेते हैं। तो मैंने फिर खीर बनाने के लिए रखी और बहुत खुश हैं बच्चे कि जी हम ईद पे हमारी मम्मा ने हमारे लिए खीर बनाई है। आप सब ने क्या मीठा बनाया था ज़रूर बताइए कमेंट में। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए और दूध काफ़ी नीचे चला गया है और चावल भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। अभी और इसको लगेगा टाइम। मैंने ज़रा फ्लेम जो है ना नॉर्मल रखी हुई है, साथ साथ मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ। अभी मैंने साथ साथ बर्तन धोए हैं क्योंकि जब शुरू में इतनी ज़्यादा इसको चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही अब जो है ना ये चावल फूल गया ना तो फिर इसकी ज़्यादा केयर है। तो फ्लेम जो है ना वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई थी, अब थोड़ी सी मैंने तेज़ किया क्योंकि अब चमचा मैंने मुसलसल चलाना है। और जब चमचा चलाओ तो आपको पता फिर ज़रा जो बॉयल आना जो होता है ना थोड़ा कम हो जाता है। ये देखें जिस तरह अभी हो रहा है। बस अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। इलायची मैंने डाली है बस इसके अंदर खुशबू के लिए, आगे दिखाती हूँ, एंड पे फाइनल दिखाऊंगी फिर। यमी यमी लुक, मलाई देखिए कितनी अच्छी आ रही है इसके ऊपर। और अब खीर जो है ना बस पकने वाली है, और खीर की पकने की यही है क्या कहते हैं उसको, पहचान के ऊपर इस तरह गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई आने लग पड़ती है, तो इसका मतलब दूध गाढ़ा होने शुरू हो गया और खीर जो है माशाल्लाह तैयार होने लग पड़ती है। खीर हो गई माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाढ़ी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी, और जब तक चीनी भी डिज़ोल्व होगी थोड़ा सा इसको और पकाना है हमने। चीनी इसमें 2 कप डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल अभी, बाकी चाय वाले कप, दूसरे कप नहीं, दूसरे तो बहुत थोड़े होंगे। चलो इसको ला लेते हैं। और अब चमचा जो है ना मुसलसल चलाना पड़ेगा क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है ना खीर बहुत जल्दी लग जाती है। फिर खीर माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई है, और अब इसको मैं बस और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। और 2 डिश मैंने रेडी की हैं क्योंकि कोई दावत शावत तो है नहीं, घर के ही हम लोग हैं। अब तो ईद की तो वो चीज़ें ही नहीं रही हैं, ना कोई इफ्तार पार्टी हुई है ना कोई ईद पार्टी होगी। तो बस फिर खुद ही अपने अपने घर में सारे जो है ना ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाली जो ईदें हैं और हमारे मुबारक महीना रमज़ान का है जो, वो ऐसा ना हो, बहुत अच्छा सा हो। ये सब जो तकलीफ़ें बीमारियाँ और वो बात जो फैली है ये ख़त्म हो जाए।
और वो जो रौनकी हैं वो दोबारा आ जाएँ, वो दिल में खुशियाँ जो थी वो दोबारा से आ जाएँ। खैर, इस प्यारी सी दुआ के साथ मैं अब खीर पकाना बंद करूँगी और इसको अब करते हैं डिश आउट। इज़ रेडी। और यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अभी थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर हम इसको थोड़ा बादामों के साथ, चांदी के वर्कों के साथ डेकोरेट करेंगे। एक मैंने बड़ी डिश में डाला है, एक छोटी में डाला है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉल है, वो भी मैंने आधा था, आ गया, आधे में डाल दिया। तो बस सबसे पहले इसको अब ठंडे होने देंगे और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। टाड़ा, रेडी। खीर तैयार करने के बाद इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी रोज़ा था तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे से थोड़ा एहतमाम किया है। और उसके लिए कि मैंने चिकन मायो सैंडविच बनाए थे, और इसके साथ हम लोगों ने बनाई थी दही पकौड़ियाँ। तो ये पकौड़ियाँ पाकिस्तान वाली हैं, बल्कि मैं यहाँ से भी काफ़ी दफ़ा लेके आई हूँ। अभी रिसेंटली 2 बॉक्स लाई थी, लेकिन वो इतना उसका कोई मज़ा नहीं है, वो जो इन पकौड़ियों के आगे ना उनका कोई मज़ा नहीं है। हालांकि हम लोग यही कनाडा वाली पकौड़ियाँ खाते हैं, लेकिन जब इस तरह की सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ पाकिस्तान से आई हो तो फिर दिल नहीं करता कि ये सख्त वाली खाई जाए। खैर, तो ये देखें मज़ेदार सी तैयार है। इसके साथ मैंने तैयार किए थे शामी कबाब, और ये बीफ के शामी कबाब हैं। ये आपको पता है जब मैंने अपने जो रमज़ान प्रेप में बना के रखे थे, फ्रीज़ करके रखे थे, ये वही हैं। और एक दो कमेंट भी आए थे कि आपने क्या इनको निकाल के पहले डीप फ्रोस्ट करती हैं उसके बाद फ्राई करती हैं। तो नहीं, आप ये देख रहे हैं कि मैंने इनको अभी फ्रीज़र से निकाला है, और बस अंडा लगा के आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको कुक करना होता है। तो उसमें उससे क्या होता है कि अंडा जो होता है वो जलता नहीं है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो इसके अंदर हल्का सा आइस का पानी जम जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाता है। तो आप बड़े बड़े अच्छे से हल्की आंच पर इसको फ्राई करें, और बहुत प्यारी ये जो होती है ना फ्राई होती हैं। आलू वाली जो होती हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा त्याग के साथ फ्राई करना पड़ता है, लेकिन वो भी बिल्कुल अच्छी सी तैयार होती हैं। जिस दिन मैं वो फ्राई करूँगी वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पर साथ हम लोगों ने ये समोसे फ्राई किए थे, और ये मैंने नहीं बनाए, ये छोटे समोसे बाज़ार के हैं। तो बच्चों को दरअसल ना ये छोटे छोटे देख के बड़े प्यारे लगते हैं, तो वो इसलिए ले आते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ख़ास फीलिंग नहीं होती। लेकिन फिर भी चलें, थोड़ा सा से हमारे पास खाली क्रस्ट सा होता है, आलू और इसके अंदर मटर डले हुए थे। तो ये वाले जो है साथ हम लोगों ने समोसे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि घर में तो बहुत सारी चीज़ें ख़ुद भी हम लोगों ने प्रेप की थी, और अभी वो माशाल्लाह से ख़त्म भी नहीं हुई हैं, क्योंकि उसके अलावा हम लोग घर में डेली कुछ ना कुछ खुद भी रेडी कर लेते थे, फ्रेश भी। तो अभी काफ़ी जो चीज़ें ना उस तरह फ्रिज में पड़ी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है अभी लेफ़्ट ओवर। तो जैसा कि हमारा प्लान है अभी आगे रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े होते हैं शवाल के वो रखने का, तो उसमें मुझे है ख्याल के चलो बच्चों को तब ये प्रेप करके साथ साथ देती जाऊंगी। तो ये हम लोगों ने बनाई थी जो पिज़्ज़ा बॉक्स पैटी, ये वो हैं, और ये मैंने आई थिंक सेकंड टाइम मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। और माशाल्लाह से भी आई थिंक 2 मरतबा 2 बैच पड़े हैं जो कि हम लोग दोबारा रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने कीमे के साथ रेडी की थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी। थोड़ा पिज़्ज़ा टाइप का फ्लेवर इसके अंदर आता है। तो साथ में हम लोगों ने जो है मैंगो लस्सी बनाई थी, और मैंगो लस्सी बहुत ही कमाल की बनी है। और मैंने जो प्यूरी इस्तेमाल किया था बड़ा ही ज़बरदस्त था। मैं समझती थी यार ये बस ऐसे, मैंने कई दफ़ा उसको देखा मार्केट में, वो कैन में है, टीन के कैन में। तो मैं सोची थी यार ये बड़ा ऐसे पता नहीं क्या किस मकसद पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो मे भी कुछ मीठा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लेकिन फ़र्स्ट मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं एक दफ़ा बनाकर, लेकिन इतना अच्छा उसका अंदर मैंगो का फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मैं 2 कैन और लेके आई हूँ। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, मैंगो लस्सी बहुत मज़ेदार बनी थी। और मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई, थोड़ी मैंने लाइट सी पतली सी बनाई थी, दूध दही और मैंगो डालकर।
इसको मैंने रेडी किया था। आप देख रहे हैं काफ़ी थिक नहीं है ये। और सब कहते हैं इफ्तार के बाद जब आप ही कुछ पीते हो ना तो वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। खैर अपनी अपनी पसंद है, मेरी फैमिली को और मुझे थोड़ा लाइट पसंद है, बहुत गाढ़ा सा कुछ पीने को दिल नहीं करता। जब मैं दूध वगैरह भी बनाती हूँ वो भी थोड़ा मैं पतला ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मैंगो लस्सी माशाल्लाह से तैयार थी। और इसके ऊपर मैंने इसको गार्निश किया था पिस्ता के साथ। ज़बरदस्त, पिस्ता ने तो इसका वो कहते हैं ना फ्लेवर डबल कर दिया था। तो क्योंकि सॉल्टी सॉल्टी फ्लेवर आ रहा था ना, बहुत मज़ा आया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से आज का भी जो है ना रोज़ा गुजरा। और अभी काफ़ी सब एक्साइटेड हैं चांद रात के लिए, और कि चांद रात आ गई है। और माशाल्लाह से थोड़ी सी उदासी भी है कि जी साढ़े माशाल्लाह से इतना अच्छा रमज़ान गुजरा है, तो वो ख़त्म भी हो गया। पूरा मंथ का यकीन करें पता ही नहीं चला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, करम है कि हम सब के जो रोज़े हैं बड़े अच्छे से गुजरे हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा रहा, कोई गर्मी का, कोई प्यास का, कोई भूख का एहसास ही नहीं हुआ। और जैसा कि अब ईद गुजर गई है और मैं अभी भी नोट करती हूँ कि फीलिंग ही नहीं आती कि आपको भूख लगी है, कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि आपको वही एक रमज़ान की रूटीन बनी हुई है कि जी लेस खाने का जो एक आदत है ना वो पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में हम लोगों ने मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े रेडी किए थे। बस मैंने थोड़े ही रेडी किए थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि बस आज ही ख़त्म हो जाएं। तो साथ ये देखिए हमारा माशाल्लाह से इफ़्तार का जो दस्तरखान है वो रेडी है। सैंडविच चाहिए हमारे मज़ेदार से। और मैंने साथ समोसे रेडी किए थे, पकौड़ियाँ थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और इसके साथ साथ माशाल्लाह से कबाब थे। और हमारा क्या था और क्या मैंने बनाया, हाँ जी मैंगो लस्सी थी। तो साथ ढेर सारी चटनियाँ, इस दफ़ा चटनियाँ भी थी ना, वो भी मैं बाज़ार से काफ़ी सारी लेके आई हूँ। जो जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट नज़र आती थी नई, तो वो मैं सारी लेके आई हूँ। और माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी निकली हैं, कोई ऐसी नहीं निकली कि जो जो ना खाई जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अब मेरा थोड़ा टारगेट है कि मैंने अपनी हलीम रेडी करनी है। और एक दो काम हो रहे हैं जो कि ईद की फूड प्रेप करके रख रही हैं। तो अभी काफ़ी आपको चांद रात पे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि दिल बंदा को नींद ही नहीं आ रही होती है। हालांकि ये जो ईद है थोड़ी डिफरेंट है सबसे, पिछली ईद भी इसी तरह गुजर गई थी इस हॉप के साथ कि आने वाली ईद जो कि बेटर होगी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाली ईद हमारी जो वो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो इससे। तो खैर इस दफ़ा की ईद पे कोई वो नहीं है कि कोई गैदरिंग होनी है या कुछ गेस्ट आने हैं या आपने कहीं जाना है। इस दफ़ा तो हमारे कनाडा में बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है। हाँ, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ देखी हैं और बहुत लोगों को देखा जो कि जो ईद पार्टी जिन्होंने अरेंज की हुई थी ईद पार्टीज़, और मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस तरह, उनको कोई डर नहीं था। हालांकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने भी, हम लोगों ने भी थोड़ा एक दफ़ा आया कि चलें जी कहीं इकट्ठे हो लेते हैं, अगर इतना है कि आउटसाइड कुछ वो दो फैमिलियां अरेंज कर सकते हैं, कोई दो फैमिलियां कहीं आउटसाइड इकट्ठी हो सकती हों। लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि नहीं, अगर लॉकडाउन है तो हमें सबको इसको फॉलो करना है, इस रूल को, ताकि ये आने वाला टाइम हम सब के लिए बेटर हो और कोई प्रॉब्लम में, कोई ट्रबल में ना आए। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया है। खैर अल्लाह ताला उनको भी समझ अक्ल दे, क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे जो रूल्स हैं ये लगाए हैं, या मतलब कि लॉकडाउन जो किया है वो हमारी बेहतरी के लिए किया है। एक दफ़ा सबकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह ताला अपना हाथ करम कर दें तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। और ये ईद पार्टीज सब कुछ होता ही रहेगा। इंसान की ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना, तो आपको पता है दुनिया तो चल ही रही है। खैर यहाँ पर जो है हमारी मज़ेदार सी इफ्तार हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और मैंने कहा चलो जी आप बच्चों को मैंने कहा आप अपनी मेहंदी वगैरह लगा लो, अपने कपड़े जो है सेट कर लो। कपड़े मैंने निकाले थे, मैं आपको ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो ही गया है। तो यहाँ पे ईमान ने मेहंदी अपनी लगवा ली थी माशाल्लाह, बहुत खुद ही डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया था और बड़ी सिस्टर ने उनको लगा दिया था। बहुत प्यारे छोटे छोटे से हाथ लग रहे थे और बहुत एक खुश थी वो, क्योंकि उन्होंने अपने नेल पेंट भी लगाया उन्होंने। और वो जो है मेहंदी भी लाइट सी, मैंने कहा था बस, तो मैंने कहा था बहनों को, छोटी बहनों को ना अपना लाइट लाइट से डिज़ाइन लगा दो, ताकि फिर पता छोटे जो होते हैं ना बच्चे वो जल्दी घबरा जाते हैं और फिर धोने का उनको जल्दी जाकर धो ले। तो इन्होंने लाइट लाइट सी मेहंदी लगा ली थी। यहाँ पे ये प्यारे प्यारे से आयशा के हाथ हैं, ये तहीरा अपनी मेहंदी लगा रही हैं।
और मरियम की भी मेहंदी डन हो चुकी है। मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ और यहाँ पे ही बच्चे बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं। मैं हलीम से फ़ारग हो जाऊँगी तो मैं भी अपनी मेहंदी लगवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे हलीम का जो है गोश्त मैंने एक तरफ के लिए पकने के लिए रख दिया और दूसरे पतीले में मैंने दालों को रख दिया ताकि जल्दी से हलीम जो काम है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह हलीम भी बहुत अच्छी बनी थी। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। कैसा रहा आप सब क्या चांद रात और ईद का दिन कैसा गुजरा ज़रूर कमेंट करके आपने मुझे बताना है। दुआ में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। ईद के व्लॉग के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज़।